जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो चैप्टर है हिस्ट्री से रिलेटेड है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर का नाम है दोस्तों। इससे जितने VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फाइनल करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। तो प्रश्न हमारा क्या करा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। आपके लिए जितने क्वेश्चन करवाएंगे 2025 बिहार बोर्ड के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो बताएंगे यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से बताइए आप लोग। अगर तैयारी आपका हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो बताएंगे दोस्तों बुर्बो वंश का। किसका? बुर्बो वंश का किया गया था। इस तरह से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। अगर आपको तैयारी होगा 2025 बिहार बोर्ड के लिए, अगर तैयारी आप कर रहे होंगे दोस्तों, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आप नहीं मन से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको हल्का क्वेश्चन भी भारी लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का जो संबंध था दोस्तों किस संगठन से था, कार्बोनरी से था। क्या था? कार्बोनरी। इस तरह से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। क्वेश्चन बोल रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो बताएंगे दोस्तों ऑस्ट्रिया था। क्या था? ऑस्ट्रिया। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। काउंट काबूर को विक्टर एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पे? प्रधानमंत्री के पद पर। इस तरह से बढ़ेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी जो पेशे का अर्थ होता है दोस्तों, वो हमारा होता है नाविक। क्या होता है? नाविक। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। 2025 बिहार बोर्ड के लिए जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो अपना एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी, तो बताएंगे दोस्तों व्यापारियों की थी। कैसी थी? व्यापारियों की। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, तो रक्त एवं लौ की नीति का जो अवलंबन किसने किए थे, तो हम बताएंगे दोस्तों बिस्मार्क ने किए थे। किसने किए थे? बिस्मार्क ने। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। अगर 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी दोस्तों, तो बताएंगे 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो नेपल्स की जो क्रांति हुई थी दोस्तों 1821 में हुआ था। कब हुआ था? 1821 में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर दोस्तों क्या होगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो बताएंगे दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो इंग्लैंड हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर दोस्तों बताइए। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो कब किया गया था दोस्तों, तो बताएंगे 1832 में किया गया था। कब? 1832 में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, तो 1810 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1810 में हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, तो एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो 1829 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। आप लोग को कैसा लग रहा है दोस्तों। जितने स्टूडेंट 2025 बिहार बोर्ड के लिए देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तो ठीक है, और जितने आपके नज़र में जो क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए एग्जाम देने वाले दोस्तों, उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए अगर तैयारी करें दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई। एड्रियानोपुल की संधि
किन दो देशों के बीच हुई? तो बताएंगे दोस्तों तुर्की और रूस, तुर्की और किसके? रूस के बीच हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बता सकते हैं दोस्तों अगर 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। सेडौन का युद्ध किन के बीच हुआ? तो सेडौन का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? पोलैंड, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो बताएंगे दोस्तों ब्रिटेन नहीं, रूस। क्या था दोस्तों? रूस ने कुचल दिया था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? क्वेश्चन बोल रहा है तो सेडौन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडौन में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें। तो बताएंगे दोस्तों यूनान। किसका रहा था? यूनान का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। युवा युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया। तो बताएंगे मेजिनी ने। किसने किया था? मेजिनी ने। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से आप बता सकते हैं दोस्तों अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क था जो कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? सार्डिनिया, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था दोस्तों? बताएंगे विक्टर एमेनुएल था, विक्टर इमैनुएल। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो बताएंगे दोस्तों लॉर्ड बायरन। क्या था? लॉर्ड बायरन ने शहीद हो गए थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? जालवे राइन, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो फ्रांसा ने किया था। किसने किया था? फ्रांसा ने। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार था। क्या था? मैग्यार। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो बताएंगे दोस्तों तुर्की को। किसको हुई थी? तुर्की को हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? तो बताएंगे दोस्तों फ्रांस। क्या था? फ्रांस। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किससे कहा जाता था? तो बताएंगे दोस्तों यूनान को। किसको? यूनान को कहा जाता था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो बताएंगे 1688 ईस्वी में हुआ था। 1688 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो बताएंगे दोस्तों बुर्बो वंश का शासक था। किसका? बुर्बो वंश का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो बताएंगे दोस्तों 1804 में। 1804 में लागू की गई थी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो बताएंगे दोस्तों बिस्मार्क ने 3 युद्ध किया था। कितने? 3 युद्ध किए थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था?
वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो बताएंगे दोस्तों जर्मनी जो था वो नहीं था। इस तरह से पढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो बताएंगे रूस ने। किसने? रूस ने। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो यंग इटली के जो संस्थापक थे दोस्तों वो मेजनी थे। कौन थे? मेजनी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो बताएंगे दोस्तों चार्ल्स दसम ने किया था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का जो शासक था दोस्तों वो कौन था? विलियम प्रथम जो था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को कहा जाता था। किसको दोस्तों? तुर्की को। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो बताएंगे दोस्तों राइन संघ का। किसका? राइन संघ का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो बताएंगे दोस्तों एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो बताएंगे दोस्तों मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने किया था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। नव गैलुएफ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बताएंगे दोस्तों इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कैसा, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए दोस्तों। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था दोस्तों वो हमारा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनारी की जो स्थापना हुई थी जो 1810 में हुआ था। कब हुआ था? 1810 में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो बताएंगे दोस्तों निरंकुश राजतंत्र की स्थापित हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो बताएंगे दोस्तों गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो बताएंगे दोस्तों पूर्ण जागरण। किससे? पूर्ण जागरण से माना जाता है। इस तरह से अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? तो बताएंगे दोस्तों बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो बताएंगे सेडान युद्ध के बाद। सेडान का युद्ध का। इसी तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। इसी तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों क्या होगा।
जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो बताएंगे दोस्तों नेपोलियन थर्ड। कौन था? नेपोलियन थर्ड था। इसका इस जितना भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फाइनल करवा चुके हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन पे कॉपी पे नोट्स कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपको लिए होने वाला है। आप लोग यूरोप में राष्ट्रवाद जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फाइनल कर चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे तरह से तैयारी करिए दोस्तों। और जितने क्लास 10th आपके नज़र में जितने लोग अगर क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर जरूर करेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।